आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है कि सरप्लस और समायोजन की लिस्ट का इंतजार बढ़ा। जी हां, सरप्लस एवं समायोजन की जो लिस्ट शासन की ओर से जारी की जानी थी, यानी कि एनआईसी की ओर से, वो अभी तक जारी नहीं हो पाई हैं और समय सारणी के अनुसार कल जो है लिस्ट जारी होनी थी और आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक जो है समायोजन और सरप्लस वाली लिस्टें जारी नहीं हो पाई है। जैसे ही लिस्टों की कोई भी अपडेट आती है, आप सभी को शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल की ओर से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप सभी को ये लिस्टें मिल जाएंगी। वहीं स्कूल मर्जर की आज भी होगी सुनवाई। जी हाँ, स्कूल मर्जर की सुनवाई लगातार 2 दिन से चल रही है और आज भी इसकी सुनवाई होगी। कल जो है पक्ष रखा गया था, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी को चैनल की ओर से प्रोवाइड कराई गई थी। वहीं विभिन्न जनपदों में स्कूलों के विलय पर रोक लग रही है, क्योंकि कई विद्यालय जो है जो मर्ज किए गए हैं, कहीं बीच में जो है रेलवे लाइन है, तो कहीं पर बड़े तालाब या फिर जो है नदी नहरों के बीच में आ जाने के कारण या हाईवे के वजह से जो विद्यालय पहले मर्ज किए गए थे, अब उनको जो है मर्जर उसका रद्द किया जा रहा है। वहीं विद्यालयों के विलय से बच्चों की छूटी पढ़ाई। जी हाँ, विभिन्न जनपदों से इसी प्रकार की अपडेट आ रही हैं, जहां पर विद्यालयों के विलय से बच्चों की पढ़ाई छूट रही है या फिर कई सारी समस्याएं आ रही हैं। बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और उपस्थिति पर भी प्रभाव इसका पड़ रहा है। वहीं यूपी पुलिस भर्ती में जो प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें महिला प्रशिक्षुओं की ओर से जो है प्रदर्शन किया गया है। वहीं 29,000 वाली जो भर्ती थी, उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। तो चलिए देख लेते हैं सभी प्रमुख अपडेट विस्तार से। प्राथमिक के विद्यालयों के विलय से परेशान बच्चों के अपील पर आज भी सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में विशेष अपीलों पर सुनवाई बुधवार को भी जो है जारी रही और मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपीलों पर राज्य सरकार और विशेष शिक्षा विभाग के अधिवक्ताओं की बहस चली। याचियों के अधिवक्ता बहस कर चुके हैं। दोनों पक्षों के वकीलों ने दलीलों के समर्थन में नजीरें भी पेश की हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को नियत की है। पहली विशेष अपील 5 बच्चों ने और दूसरी 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए दाखिल की है। इनमें स्कूलों के विलय के मुद्दे पर एकल पीठ द्वारा बीते 7 जुलाई को याचिका खारिज करने फैसले को चुनौती दी गई है। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्र व अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलीलें दी। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया, मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ बहस की। राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने दलील दी कि विलय की कार्रवाई संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के हित में की जा रही है। सरकार ने ऐसे 18 प्राथमिक स्कूलों का हवाला जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। कहा, ऐसे स्कूल में पास के स्कूल में विलय करके शिक्षकों और अन्य सुविधाओं को बेहतर उपयोग किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिहाज से ऐसे स्कूलों को विलय का निर्णय लिया है। तो अब देखना होगा आज की अपडेट में क्या निकल करके आता है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को शाम तक अपडेट जरूर दे दी जाएगी। वहीं लखनऊ से अपडेट है, प्राथमिक स्कूल जाला मऊ के विलय पर लगी रोक, रेलवे ट्रैक पार सहीजनामे कर दिया गया था। विलय 27 बच्चों ने बंद कर दी थी, पढ़ाई मासूमों की लौटी मुस्कान। लखनऊ से बड़ी अपडेट है, मलिहाबाद के प्राथमिक विद्यालय जाल मऊ का विलय होने से रोक दिया गया। बच्चों ने बुधवार को पुराने स्कूल में पढ़ाई की, उनके चेहरे से रूठी मुस्कान भी लौट आई। बच्चों ने शिक्षकों से ज़्यादा देर पढ़ाई कर 20 दिनों से छूटी पढ़ाई पूरा करने का वादा भी किया। उधर छात्रा भी पुराने विद्यालय लौटकर खुश दिखी। पूरे प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूल में पास के विद्यालय में विलय किया गया है। इसके तहत मलिहाबाद की प्राथमिक विद्यालय जाला मऊ का रेलवे ट्रैक पार स्थित सहजना गांव में विलय कर दिया गया। गांव के लोगों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि कम उम्र के बच्चे रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल नहीं जा सकेंगे। बावजूद इसके अधिकारियों ने स्कूल विलय दूसरे गांव में कर दिया। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा। प्राथमिक विद्यालय जाला मऊ का विलय कर दिए जाने से 27 बच्चों ने पढ़ाई बंद कर दी थी। अमर उजाला ने इस मुद्दे को बुधवार के अंक में प्रमुखता से उठाते हुए इस समय जिम्मेदार अधिकारियों से मामले पर जाना था। इस पर BSA ने स्कूल विलय का फैसला रोकने की बात कही थी। रेलवे ट्रैक पर पार स्कूल विलय करने का फैसला बेस्जा विभाग का लापरवाहीपूर्ण निर्णय था, जिसे वापस ले लिया गया। जाला मऊ में दोबारा स्कूल खुलने पर ग्रामीणों, शिक्षकों, बच्चों ने अमर उजाला को धन्यवाद किया है। तो जो है ऐसे प्रकरण भी सामने आ रहे हैं। ना दूरी देखी ना दिक्कत, बस कर दिया स्कूलों का विलय। जिलों में बढ़ रही है बेसिक शिक्षा अधिकारियों मनमानी का विरोध। अभिभावकों, बच्चों को वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। यह बाराबंकी के मसौली ब्लॉक के मदारपुर स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल बंद होने पर गेट खड़े होकर नाराजगी जता रहे हैं। रायबरेली में प्राथमिक स्कूल पूरे तिवारी और प्राथमिक स्कूल अहमदपुर का विलय प्राथमिक स्कूल किलौली में किया गया। रास्ते में हाईवे पड़ता है। पूरे तिवारी के 31 बच्चों को 3 किलोमीटर, तो अहमदपुर के 29 बच्चों को 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अभिभावक बच्चों को दूर भेजने तैयार नहीं है। प्राथमिक विद्यालय कुटी का विलय 3 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय रैन में किया गया है।
देवरिया के रामपुर कारखाना में छात्र संख्या और संसाधन मामले में पहले से ही बेहतर प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर को कंपूरी विद्यालय मदिरा पाली से विलय किया। गौरी बाजार में प्राथमिक विद्यालय मलिया टोला को 1.5 किलोमीटर दूसरे ग्राम पंचायत प्राथमिक विद्यालय करमाजीतपुर में विलय किया। बच्चों को लाने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी भी लगा दी गई। सोशल मीडिया पर छाया है विभाग। स्कूलों की पेयरिंग सबकी सहमति से की जा रही है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बीएससी अधिकारियों को कहा गया कि जमीनी स्तर पर निर्णय अधिकतर विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर पेयर किए गए हैं। वहीं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है स्कूल में विलय जमीन हकीकत से कोसों दूर है। ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। शिक्षकों को बच्चे स्कूल तक लाने की ड्यूटी पर लगाना पड़ा है। सीएम के फैसले पर रोक लगाने के लिए पहल करनी चाहिए सीएम सर को। प्रधान और प्रधानाध्यापक लिख रहे हैं पत्र। कानपुर देहात में भी स्कूलों को विलय मनमानी देखने को मिली है। ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक ने बीएससी को पत्र लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में था विलय करीब 6 किलोमीटर दूर कंपूरी स्कूल नेवादा 12 में किया गया। बच्चों को राजकीय राजमार्ग से होकर जाना पड़ेगा। रास्ते में कीचड़ पानी भी, ऐसे बच्चों को वहां जाना जोखिम भरा है। तो ये स्थिति जो है निकल करके आ रही है। वित्त विभाग ने प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषद विद्यालय में विलय किया है। हालांकि विलय में स्पष्ट मानक न होने से जिला स्तर मनमानी की गई। कहीं स्कूल में विलय 2 से 3 किलोमीटर दूर कर दिया है तो कहीं बच्चों को हाईवे और रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ रहा है। कहीं पूरे शिक्षक नहीं तो कई जगह खराब रास्ता शिक्षा की राह में रोड़ा बन रहा है। बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में अधिकारियों को बच्चों अभिभावकों को मनाने गाँव-गाँव जाना पड़ रहा है। कुशीनगर में 178 विद्यालयों के विलय के बाद आधे बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। अब जिले जिले में स्कूल में विलय का विरोध मुखर हो रहा है। कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिक्षक संघों के साथ लोग और जनप्रतिनिधि भी सड़क पर उतर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बिना संवाद और जमीन हकीकत समझे निर्णय लिया है। अगर अधिकारियों ने संवाद के बाद फैसला लिया होता तो स्थिति न आती। विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने ना तो विद्यालय में दूरी देखी, ना बच्चों की दिक्कत, बस तबातोड़ विलय कर दिया। देवरिया में तो ज़्यादा दूरी को देखते हुए बीएससी ने 30 विद्यालयों में विलय आदेश रद्द कर दिया। हालांकि कई जिलों में अब भी बच्चों अभिभावकों की दिक्कत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों के विरोध के बीच आशंका है आने वाले दिनों में ड्रॉप आउट दर बढ़ सकता है। वहीं प्रतापगढ़ से अपडेट आप देखें। विद्यालयों में विलय से छूट रही बच्चों की पढ़ाई। विद्यालय बंद होने से परेशान महुली की उमा बेटियां संघ। परिषदीय विद्यालयों में विलय होने से कई बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। एकीकृत विद्यालय दूर होने के कारण कुछ अभिभावकों ने बच्चों का दाखिला निजी विद्यालय में करा दिया है। वहीं कुछ शिक्षक विद्यालय छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, जबकि कुछ विद्यालय पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं। शासन के आदेश के बाद जिले के करीब 200 विद्यालयों को युग्मित किया जा चुका है। युग्मन के बाद एकीकृत विद्यालय में शिक्षक जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। पुराने विद्यालयों में करीब 50% बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। कुछ बच्चे शिक्षकों में सारे एकीकृत विद्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं विद्यालय दूर होने के कारण कुछ अभिभावकों ने बच्चों का दाखिला समीप के निजी विद्यालयों में करा दिया है। विद्यालयों में बच्चे न पहुंच संख्या कम हो रही है। ऐसे विद्यालय नामांकन बढ़ने का फार्मूला फेल हो रहा है। बीएससी भूपेंद्र सिंह ने बताया शिक्षकों से बच्चों को विद्यालय भेजा जा रहा है। शिक्षक अभिभावकों से वार्ता कर बच्चों को विद्यालय लाने का प्रयास कर रहे हैं। सदर तहसील क्षेत्र के गोपालपुर के प्रधान रामपूजन पटेल ने बताया कि उनका बेटा आयुष पटेल प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में कक्षा 5 का छात्र था। युग्मन के बाद एकीकृत विद्यालय जैनपुर करीब 2.5 किलोमीटर दूर होने की वजह से विद्यालय बेटे का दाखिला समीप के निजी विद्यालय में करा दिया है। शहर के महुली की रहने वाली उमा ने बताया उनकी 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि प्राथमिक विद्यालय महुली में कक्षा 1 में पढ़ती थी। एकीकृत प्राथमिक विद्यालय माधवगंज द्वितीय करीब 2 किलोमीटर दूर, इस वजह से बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर निकल कर के आ रही है। ग्राम प्रधान खुद अपने बच्चों को जो है प्राइवेट में नाम लिखा रहे हैं। वहीं अमेठी जनपद से भी अपडेट आप देखें तो 2 कच्छ वाले बुशहरी में 2 विद्यालयों का विलय। खतरनाक रास्ते, संसाधनों की कमी और दूरी से पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर भी इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशिक्षु महिला सिपाहियों का हंगामा, सेना नायक और प्लाटून कमांडर निलंबित। डीआईजी पीटीएस हटाया गया। गोरखपुर के 26वीं वाहिनी पीएससी ट्रेनिंग सेंटर में आरटीसी प्राई पद पर अभ्रत भाषा प्रयोग लगाने का आरोप। बिजली पानी का मुद्दा भी उठाया। बाथरूम पास सीसीटीवी कैमरा होने का गंभीर आरोप। प्रशिक्षु महिला सिपाहियों से वार्ता के लिए कहते सेना नायक आनंद कुमार अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। शहर के बिछिया इलाका स्थित 26वीं वाहिनी पीएससी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रही उधर 23 बैच की 598 प्रशिक्षु महिला सिपाहियों महिला रिक्रूट ने बुधवार को सुबह 7 बजे अव्यवस्थाओं के विरोध में जमकर हंगामा किया। पीएससी गेट पर पहुंची प्रशिक्षु नारेबाजी करते धरने बैठ गए। वे खराब भोजन, पानी की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के अलावा आरटीसी प्रभारी संजय राय पर अभद्रता का आरोप लगा रही थी। प्रदर्शन के दौरान 6 महिलाओं की तबीयत बढ़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये मामला यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। कई सारी शिकायतें यहाँ पर की गई। भोजन की व्यवस्था भी सवाल उठाते हैं। कहा कि सुबह 8 बजे रात में 8 बजे ही कुछ खाने को मिलता है। एक कमरे में 30 बच्चों को रोका गया है। कमरे में मात्र एक पंखा, एक कूलर है। टीन सेट के नीचे सोने की वजह से उनकी हालत ख़राब है। नहाने के लिए टोंटियाँ भी कम है, खुले में नहाना पड़ता है। वहाँ किसी ने शिकायत पर गंभीरता नहीं दिखाई तो सभी बच्चे सुबह 7 बजे पीएससी के मुख्य गेट पर आकर धरने पर बैठ गए। वहीं आरओ के प्रश्न पत्रों की पैकिंग होगी 5 स्तरीय। एआई तकनीक पर आधारित होगी प्रारंभिक परीक्षा की निगरानी। समीक्षा अधिकारी आरओ समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के प्रदेश में 2300
82 और प्रयागराज में 106 केंद्र बनाए गए। परीक्षा 27 जुलाई को एक सत्र में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 29,334 सहायकों में भर्ती का मामला। 12 साल तक लड़े कानूनी लड़ाई, अब बनेंगे शिक्षक। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों पर चयनित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जुलाई 2013 में शुरू हुई थी गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी लड़ाई और 12 साल तक ये लड़ाई लड़ते रहे। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 17 से अधिक पदों पर चयन के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों को जल्द नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर शासन के उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई को महाशय स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन के निर्देश दिए हैं। तो ये मामला काफ़ी लंबा खिंचता चला गया और पूरे 12 साल बाद जो है इनको न्याय मिला है और अब ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी और इसमें जो है नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं राजकीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती वंचित होंगे लाखों अभ्यर्थी। 14 जुलाई को जारी संक्षिप्त विज्ञापन में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नहीं दी गई कोई छूट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 28 को जारी करेगा विस्तृत विज्ञापन, राहत के आसार नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के 2 साल बाद भी परीक्षाएं लंबित। आयोग परीक्षा की तारीख तक नहीं कर सका घोषित। नई भर्तियों को पता नहीं। आयोग की कार्य प्रणाली से 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी परेशान। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।